नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मेटेलिक करेक्टर। नाउ मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? मेटल्स हमने पढ़े थे, मेटल्स क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? लूज करते हैं, ठीक है जी। अब मेटेलिक करेक्टर कैसे पता लगेगा? कौन सा एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो ज्यादा मेटेलिक होगा, और जिसको टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने में वो कम मेटेलिक होगा। क्लियर है? उससे पता लगेगा। अगर मैं अलोंग अ ग्रुप की बात करूं, ग्रुप के अलोंग अगर मेटेलिक करेक्टर देखा जाए तो इसको एटॉमिक साइज से कंपेयर करेंगे, ठीक है? कैसे याद रखोगे? अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा बेटा, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो मेटेलिक करेक्टर घटेगा। तो मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। होगा डिक्रीज? अरे नहीं, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे होगा? देखो भैया, साइज जिसका छोटा वो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन जो है वो उतना स्ट्रांगली जुड़ा होगा। जिसका साइज बड़ा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज से वो उतना ही दूर पड़ा है, और जो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, क्या हो जाती है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन के अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचूं मैं, ये मेरी एक क्या बन जाएगी बेटा? बॉन्ड लेंथ बन जाएगी, ठीक है ना? और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वीक हो जाएगी साइज बढ़ने से। ये एक तरह से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि ये बता रही है कि ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। अब जितना दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, ठीक है, उतना जल्दी रिमूव हो सकता है। समझ आ रही बात मेरी? तो साइज बढ़ने से मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि वो लूजली बाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है? लूजली बाउंड। लूजली बाउंड का मतलब समझ रहे हो कि उसको रिमूव करना उतना आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो मेटेलिक करेक्टर जो है वो बढ़ता है एटॉमिक साइज बढ़ने से। किसमें? अलोंग अ ग्रुप। अलोंग अ ग्रुप। तो इसको कैसे लिखोगे? अगर वर्डिंग में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, अलोंग अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजी टू रिमूव, ठीक है, देयरफॉर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। मतलब अगर इन शॉर्ट लिखना हो नोट्स में, अगर मुझे लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। कैसे? रिपीट कर लेता हूं, अलोंग अ ग्रुप atomic size increases, therefore valence electron is easy to remove, therefore metallic character increases। ऊपर से नीचे आते आते साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसे रिमूव करना उतना ही आसान होगा, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अभी अगर मैं पूछूं तुमसे, इन तीनों में से कौन सा ज्यादा मेटेलिक होगा? कौन सा ज्यादा मेटेलिक होगा? जो सबसे नीचे होगा। क्यों? नीचे वाले का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो लिथियम, ये तो होता ही नहीं है मेटेलिक, हाइड्रोजन तो होता है, थोड़ा सा होता है, +1 शो करता है ना कई बार। तो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम में सबसे ज्यादा कौन सा होगा बेटा? पोटाशियम होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। साइज जिसका बड़ा बेटा, सिंपल सी बात है, मेटेलिक करेक्टर उसका ज्यादा होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले अलोंग अ पीरियड भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर अलोंग अ पीरियड की बात करते हैं। अलोंग अ पीरियड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा? डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा बेटा? जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होगा, है ना, और पहले वालों के कंपैरेटिवली वो ज्यादा पास होगा और पहले वाले दूर होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक मेटेलिक करेक्टर क्या कर देगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर मेटेलिक करेक्टर, हमने अभी तो पढ़ा कि एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मेटेलिक करेक्टर होता है, MC। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज घटेगा तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। क्लियर होगा सभी को? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सिंपल लिखो इसमें कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो पास में होगा न्यूक्लियस के, और उसे रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा, तो मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज कर देगा। क्योंकि मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या है? कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर है सभी को? तो ये होगा तुम्हारा मेटेलिक करेक्टर। इसके बाद आता है नॉन मेटेलिक करेक्टर।
अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर में नॉन मेटल चाहिए। नॉन मेटल में खास बात क्या याद रखनी है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पड़ा होगा, ठीक है ना, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और जिसका साइज बड़ा होगा वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करना चाह रहा है और तुम उसको बोल रहे हो कि तुमने गेन करना है, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगी। इट मींस कि अगर मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं तो सीधा उसका रिलेशन बता देता हूं, आप याद रख लो। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात हो रही है यहां पे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो इसको याद रखोगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? अब मैं इसके ग्रुप पर पीरियड की बात कर लेता हूँ। ग्रुप पर पीरियड की देखो, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ग्रुप होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो ग्रुप होगा। ठीक है, ये पीरियड है, ये मेरा ग्रुप है। अब ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या करता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उल्टा चलेगा ना उससे। और इसमें क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो सॉरी डिक्रीज करता है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देख रहे हो पीरियोडिक टेबल में तुम जितना इस साइड को जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, नॉन मेटल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और जितना तुम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हो, नॉन मेटल घटते रहते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे ना तुम, तो लेफ्ट टू राइट अगर पढ़ोगे तो देखो पहले मेटल्स आएंगे, फिर क्या आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे, मेटल और के बाद क्या आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे। तो इट मींस नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है लेफ्ट टू राइट क्या करता है, इंक्रीज करता है। फंडा क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये तुम्हारी थी फोर्थ प्रॉपर्टी थी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि इसको एटॉमिक साइज से कंपेयर कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे?